अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक हो गए और मज़े में हो गए। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बताया था कि मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 2 कज़न आए, तो से माशाल्लाह। और एक मेरा कज़न ये है और अभी एक दूसरे कज़न का आने वाला है अकीका, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आजकल अकीके की तैयारियाँ चल रही हैं और इधर मैं और बेबी गए थे, मम्मा की तरफ आई थी, तो मैंने सोचा सबसे मिल लूँ। तो ये वाली आंटी थोड़ी सी मतलब दूर पड़ जाती हूँ, तो इसलिए इनसे मैं मिलने आई थी। रहती तो उधर ही है वैसे, पर फिर इनसे मिलने आई। उसके बाद मैं फिर इस दूसरे बेबी के पास आई, दूसरी वाली आंटी से मिलने के लिए आई थी। शूज़ मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि उनकी हील थी और मुझे वो हील बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, इसलिए मैंने वो हील मतलब चेंज कर ली थी। और इधर मैं अपनी दूसरी आंटी के पास आई, दूसरा बेबी दिखा रही हूँ जिसका अब अकीका आने वाला है। तो माशाल्लाह से, और 12 को होगा अकीका, और मैं आप लोगों को फुल वीडियो दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेबीज के फेस में इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि नज़र लग जाती है, और वैसे भी उसकी मम्मा स्टेटस वगैरह भी लगाती हैं तो फेस हाइड कर देती हैं। इधर फिर आंटी ने मुझे मतलब राइस बनाए हुए थे, साथ कढ़ी वो दी थी। और इधर मैं मतलब इस वाले बेबी की अभी नेम डिसाइड नहीं हुआ। नेम डिसाइड हो गया, आप लोगों को मैं बताऊंगी। आंटी मुझे दिखा रही थी कि इसकी खाला और इसके नाना क्या क्या ड्रेस लेके आई हैं इसके लिए। तो ये वाली बास्केट उसकी खाला लेके आई थी, और ये वाला सूट भी और मतलब आंटी की बहन लेके आई थी। तो मैं उनकी शॉपिंग वगैरह देख रही थी। सारी शॉपिंग तकरीबन मैं आज आप लोगों को दिखा दूंगी कि इस वाले बेबी की क्या क्या चीज़ें अभी तक आई है। ये वाले ड्रेस लेके आई थी, और ये वाला आंटी का ड्रेस था वेलवेट का। और ये वेलवेट पे बना हुआ सारा ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये ड्रेस, और ब्राउन कलर में है ये ड्रेस। और इसकी शलवार भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, कैपरी भी, और ड्रेस भी पूरा एम्ब्रॉयडरी था और बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। और दूसरा, अभी मैंने तो बेबी को कुछ भी नहीं दिया, मतलब अब मैं अकीके पे ही या उससे पहले इंशाल्लाह हम शॉपिंग करके आएंगे। तब शॉपिंग करने में लाहौर जाऊंगी, उधर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी व्लॉग बना सकूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कहाँ से बेबी की शॉपिंग की है और कितने ड्रेस लिए हैं। वो मैं सोच रही हूँ अकीके से पहले ही दे दूँ, अगर चक्कर लगा तो पहले ही दे दूँगी, वरना फिर तो बाद में ही दूँगी। और दूसरा ये कि मेरा सेल हो गया है ख़राब, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। तो वो जब ठीक हो के आएगा, पता नहीं वो क्या उसमें मसला चल रहा, खुद ही बंद हो जाता, खुद ऑफ होता, खुद ऑन हो जाता है। तो अब वो जब ठीक हो के आएगा फिर थोड़ा मैं रिलैक्स फील करूँगी। तो आजकल मैं इस वाले मोबाइल में ही वीडियो बना रही हूँ। ये कुछ ड्रेसेस थे जो उसकी खाला लेके आई थी, मतलब बेबी की खाला लेके आई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे सारे ड्रेस। कुछ समर के थे और कुछ विंटर के थे, क्योंकि अब समर ही आने वाले, विंटर के वैसे भी उसके पास ऑलरेडी काफ़ी ड्रेस हैं। और दूसरा कुछ ड्रेस थे जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए। मेरी आंटी ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, तो ऊपर हम आ गए थे, और नीचे जो ड्रेस दिखाए थे उनकी वीडियो बनाना मैं भूल गई थी क्योंकि उस वक्त मैं राइस खा रही थी। तो मैंने बस ये वाले ड्रेसेस की ही वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह मैं हकीके पे भी पूरी कोशिश करूँगी कि सारी क्लिप रिकॉर्ड कर सकूँ और पूरा आप लोगों को एंजॉय करवा सकूँ। इस 12 जनवरी को ही हकीका है, और मैं कौन सा ड्रेस पहनूँगी, बेबी कौन सा, इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो। और ये बहुत ही प्यारी बास्केट बना के लेके आई थी उसकी खाला की, मतलब ओ खाला कह रही हूँ, बेबी की कज़न्स, और बहुत ही प्यारे लग रही थी ये सब। ऑल टू दम बहुत ही प्यारे ड्रेसेस, सब कुछ बहुत प्यारे थे। और ये वाले रोम्पर उसकी नानू लेके आई थी बेबी के। और दूसरे वाले बेबी की शॉपिंग मैंने अभी उस दिन मैं गई भी थी, और आंटी ने मुझे उसके सारे ड्रेस दिखाए थे, पर मेरे पास उस वक्त सेल नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। और ये वाला बिस्तर इंशाल्लाह हकीके पे ही आप लोगों को फुल दिखाऊंगी। ये वाला, इसमें उसको तैयार करके फिर लेटाना है। बाकी ये वाले कुछ एक, ये इनमें से एक बास्केट मतलब मेरी फुप्पो लेके आई थी, और एक उसकी नानू लेके आई थी।
और एक उसकी खाला लेके आई थी बेबी के पास। ये वाली किट तकरीबन 3 हो चुकी हैं और अभी तो अकीके पर भी आएंगी। और दूसरा, मैं दुआ करो मेरा सेल जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ सेल की वजह से अपने के मैं सोच रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि अकीके से पहले पहले मेरा सेल ठीक हो जाए, इसलिए मैं व्लॉग वगैरह भी नहीं डाल सकी। और क्योंकि उसमें तो डेटा सिम पे नेट चलाती हूँ मैं, और इसमें वाईफाई का कनेक्ट होता है तो लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है तो ये बंद हो जाता है, और उसमें तो नेट चलता ही रहता है। इसलिए मैं आजकल बस कुछ तबीयत भी अजीब सी हो रही है, और आजकल तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है कसूर एरिया में। तो इधर मैं उस दिन लेबर्स को छुट्टी हो गई थी, काम वगैरह हो गया था। मैंने हस्बैंड से बोला मैंने मम्मा की तरफ जाना, थोड़ा फ्रेश हो के आऊँगी, एक दिन के लिए ही गई थी। इधर से बना रही थी खीर, और फिर मैंने साथ साथ व्लॉगिंग भी कर ली थी। मैंने कहा और कुछ तो है नहीं। और ये मम्मा सुबह आलू वाले पराठे बना रही थी, आलू मूली वगैरह ऐड करके सब, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे पराठे। पर जो मेरे हिस्से में आया था वो थोड़ा सा जल गया था, क्योंकि मम्मा जब पराठे बनाने लगी थी तो सब आ गए थे, मतलब अंकल लोग वगैरह भी आ गए थे। मम्मा ने उनको दे दी, तो फिर मैंने कहा मुझे ये ऐसा ही पराठा दे दो, मैं तो ऐसे ही खा लूँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे पराठे। और ये देखो बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं, मम्मा के हाथ की खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और दूसरा, आप लोग प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। आप लोग चाहते हो कि मैं अकीके का फुल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इधर मैं खीर इंजॉय कर रही थी और साथ साथ ये मैच लगा हुआ था, ये देख रही थी। मैं शौक से देखती नहीं हूँ वैसे, पर मेरे मतलब बहन भाई देखते। मेरे एक भाई को देखो कैसे बैठा हुआ, और 2 ये ऐसे बैठे हैं, उसे तो पता भी नहीं मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई। तो उधर मैं एक रात के लिए गई थी, और मैं जब वापस आई मुझे ऐसा लगा मैं गई नहीं हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था आने को, पर वापस तो आना था, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था अगर तुम अब जा रही हो तो शाम में आ जाना। तो मैंने कहा शाम में नहीं जाऊँगी, सुबह चली जाऊँगी, इसलिए फिर मैं सुबह शाम को ही आई थी। इधर मम्मा बना रही थी गाजर का मुरब्बा, और इस वीडियो बन ही नहीं रही थी ठीक तरीके से, तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को बना के दिखा दी। और गाजर का मुरब्बा बना रही थी। इधर वेजिटेबल राइस बन रहे थे, क्योंकि फिर मम्मा ने मुझे भी वेजिटेबल राइस दिए थे, साथ में हस्बैंड के लिए। और दूसरा वो गाजर का मुरब्बा भी दिया था। हम जब आए थे 4 बजे का टाइम था, इतनी फॉग थी बाहर, ये देखो इतनी बहुत ज़्यादा धुंध थी, इतनी कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं तो भाई से कह रही थी वापस चलते हैं हम, फिर मैंने सोचा अगर वापस गए हस्बैंड फिर कहेंगे कि तुम आई नहीं, और फिर दोबारा मुझे जल्दी आने भी नहीं देंगे, इसलिए मैंने फिर सोचा नहीं अब चली ही जाती हूँ। और इधर मेरे 3 भाई मुझे छोड़ने के लिए गए थे, और फिर ये जल्दी ही बाहर से ही आ गए थे, क्योंकि सामान वगैरह तो मेरा थोड़ा ही था, और एक दिन के लिए तो मैं आई थी, तो मैं खुद ही सामान लेके अंदर आ गई थी। और बहुत ज़्यादा धुंध थी, इसलिए वो लोग जल्दी से दोबारा आ गए थे कि कहीं ज़्यादा ही धुंध ना हो जाए, और फिर आया नहीं जाएगा उनसे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।